हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के जो 15वें राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई को हो चुके हैं और 28 जुलाई के होने के बाद में 21 जुलाई को उनकी जो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो भी हो गई है। और जो हमारे देश की 15वें राष्ट्रपति हैं वे भी चुन लिए गए हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, आज मैं राष्ट्रपति के लिए आपके लिए बहुत सारे आर्टिकल या जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन सभी के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूं और स्पेशल मैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति हमारे संविधान के भाग 5 में है। कौन से? हमारे संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति है। अब मैं बात करूं राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपको हमारी ग्रीन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो मैं वे आर्टिकल आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। अब मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल 53 है कि कार्यपालिका शक्ति यानी सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मैं बात करूँ आर्टिकल 54 जो 54 है वो निर्वाचन मंडल यानी जो हमारे देश के राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 के अंदर है। मैं बात करूँ आर्टिकल 55 में है यानी निर्वाचन विधि, यानी हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें कौन कौन भाग लेगा वो उसकी निर्वाचन विधि है। मैं बात करूं राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 56 यानी अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। मैं बात करूं आर्टिकल 61 यानी आर्टिकल 71 में है महाभियोग यानी हमारे देश के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है वो महाभियोग है। मैं बात करूं आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान यानी राष्ट्रपति किस किस को क्षमादान कर सकता है। अब मैं शुरू करता हूं हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति से, यानी मैं क्रमवार शुरू करता हूं और उनका कार्यकाल भी आप सभी को बताऊंगा, वो आपको हमारी ग्रीन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं बात करता हूं कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे, यानी 2 बार रहे थे, मात्र केवल हमारे देश के यही एक राष्ट्रपति हैं जो 2 बार रहे थे। अब मैं बात करूं इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक रहा, यानी जो हमारे राजेंद्र प्रसाद का काल है 1952 से लेकर 1962 तक रहा। अब बात करूं हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से? हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1962 से लेकर 1967 तक रहे। कब तक? 1962 से 1967 तक रहे। अब मैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनके बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। अब मैं बात करूँ यानी ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया जा चुका था, क्योंकि जब जनवरी 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुए थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जब ही भारत रत्न मिल गया था। उनमें 3 लोगों को मिला था, एक सीवी रमन थे, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब मैं बात करूं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और ये जो इनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969 तक रहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका किसी कारणवश जो कार्यकाल था वो मात्र 2 वर्ष ही रहा था, क्योंकि ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति, यानी एकमात्र तो नहीं कह सकते, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनकी पद पर रहती हुई मृत्यु हो गई थी। तो अगर पूछे कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब मैं बात करता हूँ अगले राष्ट्रपति की। तो अगले राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। यानी वीवी गिरी की बात करूँ मैं 1969 से लेकर 1974 तक, यानी इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करा था 1969 से लेकर 1974 तक। मैं जो वीवी गिरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बने, यानी हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहले यानी राष्ट्रपति बने थे। और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो वीवी गिरी है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक, यानी एक तरह से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अब बात करूं हमारे देश के जो 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो है फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है 1974 से 1977 तक। ये दोस्तों ये भी 2 वर्ष से ज़्यादा तक नहीं रह पाए थे अपने पद पर, क्योंकि इनकी भी मृत्यु हो गई थी 1977 में। ये भी हमारे देश के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी, यानी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। मैं बात करूं जो हमारे 6 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं
वो है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी दोस्तों ये 1977 से लेकर 1982 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे, यानी 1977 से लेकर 1982 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। अब मैं बात करूं जो नीलम संजीव रेड्डी ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्वाचित यानी निर्विरोध राष्ट्रपति हो गए थे। निर्विरोध कैसे, यानी इनके सामने किसी ने पर्चा भी नहीं भरा था, यानी ये निर्विरोध जीत गए थे। अब हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति के बारे में बताता हूँ मैं। हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह थे हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। अब मैं बात करूँ ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, यानी ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अब मैं बात बता दूँ पॉकेट वीटो क्या होता है। दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के पास यानी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो विधेयक के लिए हैं। अब मैं बता दूँ विधेयक के लिए कौन कौन से राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं। एक तो होता है कि जैसे कोई विधेयक आया उस पर आपने सिग्नेचर कर दिए, विधेयक आया और उस पर सिग्नेचर कर दिए। अब जो दूसरा होता है इनके पास फिर एक पुनर्विचार। पुनर्विचार के मतलब जो विधेयक आया इसे दोबारा पुनर्विचार के लिए संसद भेज सकते हैं। जो इनका तीसरा वो है, इसमें तीसरा है कि ये उस पर जो विधेयक है उसे मना कर सकते हैं, यानी उसे कैंसिल कर सकते हैं। और जो चौथा अधिकार है इनका वो है कि ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कैसे, यानी वे उसे अपनी पॉकेट वीटो में रख सकते हैं और ये उसे बिल को कभी तक भी यानी जब तक इनकी मर्जी चाहे अपनी पॉकेट में उसे रख सकते हैं बिल को। तो दोस्तों ये हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। तो ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ हमारे देश के जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे वे कौन थे। दोस्तों हमारे देश के 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे रामेश्वरम वेंकट रमन, यानी हमारे देश के 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे और जो इनका कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992 का इनका कार्यकाल था। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारे देश के जो 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे वे थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा थे जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था, यानी शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक था। ये हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति थे। अब मैं बात करूँ हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति। दोस्तों हमारे देश के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण। कौन से? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण थे 1997 से लेकर 2002 के बीच में रहे थे। के.आर. नारायण 1997 से लेकर 2002 तक रहे थे के.आर. नारायण। अब मैं बात करता हूँ अपने देश के जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। हमारे जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनको आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। दोस्तों ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वे एक राष्ट्रपति थे जो अखबार बेचकर राष्ट्रपति बने थे। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति थे वे थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थी जो ये हमारी देश की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा पाटिल। अब मैं बात करूँ 2007 से 2012 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था प्रतिभा पाटिल जी का। अब बात करते हैं हमारे देश के जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वे थे प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी थे जो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी रहे थे। अब मैं बात करूं प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न मिला था। कब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला? 2019 में। अब हमारे देश के जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति और जो वर्तमान में कार्यरत हैं, क्योंकि जो 24 जुलाई है परसों, यानी 24 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त होगा, वे थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी थे जो 2017 से लेकर यानी 24 जुलाई 2017 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक अपने पद पर आसीन रहेंगे। अब मैं बात करूं यानी जो ये थे रामनाथ कोविंद थे, ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अब मैं बात करूं हमारे देश के 15वीं और नई राष्ट्रपति जो 24 जुलाई को अपनी शपथ लेंगी, वे हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो 24 जुलाई 2022 से लेकर 24 जुलाई 2027 तक अपने पद पर रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। यानी अगर बात करें महिला तो दूसरी है, लेकिन अगर आदिवासी यानी द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अब ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि अगर बात करें पहली आदिवासी हैं और जो महिलाओं में बात करें दूसरे नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश की बनी है, क्योंकि 2012 से, क्योंकि इनसे पहले प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं। अब मैं बात करूँ एक और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब मैं बात करूँ जो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो मयूरभंज में उड़ीसा के अंदर हुआ था। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब मैं बात करता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू यानी द्रौपदी मुर्मू ने जिसे हराया है वो कौन थे? यानी विपक्ष के नेता थे यशवंत सिन्हा। कौन? यशवंत सिन्हा विपक्ष के नेता थे जिन्हों को द्रौपदी मुर्मू ने हराया है।
अब इनके बारे में यानी इन्हें कितनी वोट मिली ये बता देता हूँ। मैं बता दूँ कि जो संसद में टोटल 748 वोट थे, जो द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। किन्हें? द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। अब मैं बात करूँ यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। कितने? यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। अब मैं बात बता दूं कि काउंटिंग कल हुई है, 21 जुलाई को काउंटिंग हुई है। और जो जीतने के लिए कितने वोट जरूरी हैं दोस्तों? जीतने के लिए 50% प्लस 1, यानी 50% प्लस 1 वोट जीतने के लिए जरूरी है। अब जो शपथ होगी इनकी 24 जुलाई को होगी। दोस्तों ये थे हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में कुछ